हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। एंड आप सभी को पता है कि हम डेली यहाँ पे आप लोगों के सोशल साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पे सीरीज चल रही है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जितना हो सके इस क्लास को आप शेयर कीजिए और आगे आप ऐसे ही क्लासेस करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है सोशल साइंस का हमारा। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? ऑप्शन है सूर्य सेन, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस या भगत सिंह। तो देखिए कितने यूनिक क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन को आप नोट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? चलिए नोट कर लिया सभी ने। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। अब ये फतेहपुर सिकरी कहाँ पर है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में, ठीक है। और यहाँ पे आंसर कीजिएगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था। नोट करेंगे क्वेश्चन को। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया था अकबर ने, ठीक है। ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट, अकबर। क्वेश्चन नंबर 68, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? ऑप्शंस है नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी और पाटलिपुत्र। यह भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? नोट करेंगे क्वेश्चन को। अभी आपके DSSB के भी एग्ज़ाम्स होने हैं, ठीक है। और EMRS के भी आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान आपका मेन सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको हर एक कंटेंट पर MCQ सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 69 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के मुख्य अंतर क्या है? चलिए चारों ऑप्शंस दिखने ज़रूरी है। चलिए दिख रहे हैं चारों ऑप्शन सभी को। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शंस है सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी जबकि वैदिक सभ्यता में बरगद वृक्ष की पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता व्यवसाय पर ज़्यादा ध्यान देती थी जबकि वैदिक काल में धर्म का ज़्यादा महत्व था। सिंधु घाटी की सभ्यता अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि वैदिक सभ्यता में इसके बारे में कोई पक्का नियम नहीं था। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल नोट करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर क्या है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हमारा क्या है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। सो ऑप्शन है ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। कहाँ से, कौन से वेद से हुई है आयुर्वेद की उत्पत्ति? ये क्वेश्चन भी आपका स्टार मार्क करने के लायक है, इंपॉर्टेंट है। सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो आपका स्वागत है बिल्कुल। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है अथर्ववेद से, ठीक है। ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट, अथर्ववेद। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 71,
निम्न में से कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, अहमद शाह अब्दाली। गुलाम वंश से किस शासक का संबंध था? नोट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। जो इल्तुतमिश थे उनका संबंध था गुलाम वंश से, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा शासक सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में नहरों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चुनिंदा क्वेश्चंस है, छांट छांट के लिए गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप क्लास को पूरा लास्ट तक आप अटेंड कीजिए, हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, प्लस उसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में नहर बनाने के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध था? यहाँ पे आंसर करेंगे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था? ऑप्शन है कबीर, तुलसीदास, विवेकानंद या चैतन्य। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन के संत थे? ये बंगाल की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे इस बात को। बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु भी सुना होगा इनके बारे में, ये बंगाल के थे। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, ऑप्शन डी चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किस भक्ति संत ने भगवान के नजदीक होने की व्यक्तिगत उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए नृत्य और गीत का माध्यम अपनाया था? ऑप्शन है शंकरादेव ने, चंडीदास ने, ज्ञानदेव ने, चैतन्य महाप्रभु ने। यह भी अच्छा क्वेश्चन है कि किस संत ने अपने आप को भगवान के नज़दीक होने के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए नृत्य और गीत यानी कि कीर्तन जिसको बोलते हैं, एक शब्द में कीर्तन जिसमें आप गाते भी हो और नाचते भी हो, कीर्तन का माध्यम अपनाया था? कौन थे वो? बिल्कुल ये भी आपके चैतन्य महाप्रभु जी ही थे, चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल के थे। ऑप्शन डी इसका चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, किसने सभी सिखों को एकता के सूत्र में बांधा और पंजाब राज्य का गठन किया? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, गुरु तेग बहादुर। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन को। कौन थे वो जिन्होंने सिखों को एक सूत्र में बांधा और पंजाब राज्य का गठन किया? महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। तख्त ताऊत यानी पिकॉक थ्रोन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? पिकॉक थ्रोन। ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। तो पिकॉक थ्रोन या तख्त ताउस पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक कौन थे? नोट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। मोहम्मद शाह थे, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें में से किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है रामानंद, रामदास, चैतन्य या तुकाराम। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के आपके एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, क्वेश्चन के पैटर्न आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। आपके फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे और क्लासेस बनाकर लाए कि नहीं लाए, ठीक है। चलिए देखिए किस संत का नाम जुड़ा हुआ है शिवाजी से। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को।
रामदास का नाम जुड़ा हुआ शिवाजी से, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, रामदास। क्वेश्चन नंबर 78, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था, कौन से टाइम? ऑप्शंस है 1470 ईसा में, 1510 ईसा में, 1570 ईसा में या 1610 ईसा में। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510 ईसा में, ठीक है। इसको नोट करेंगे, ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, 1757 ईसा में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? ऑप्शंस है कैनिंग ने, हेस्टिंग्स ने, क्लाइव ने या कॉर्नवालिस ने। सन को याद रखेंगे यहाँ पर। 1757 ईसा में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइव ने, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लाइव ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्या है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा किसकी स्मृति में बनवाया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे। और ऑप्शंस देखिए, अपने पुत्र सलीम के जन्म के लिए, अपनी गुजरात विजय के लिए, अपने राज्याभिषेक के लिए या अपनी दक्षिण विजय के लिए। तो फतेहपुर सिकरी को तो अकबर ने बनवाया था, सभी को पता है। तो किसकी स्मृति में बनवाया था? ऐसा क्या हुआ था कि उसके लिए उन्होंने उस दरवाजे को बनाया था, बुलंद दरवाजे को? किसकी याद में बनवाया था? अपने गुजरात विजय के लिए, ठीक है। अपना गुजरात पर विजय के स्मृति पर उन्होंने बनाया था बुलंद दरवाजा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ऑप्शंस है बलबन ने, गजनी के महमूद ने, मोहम्मद गोरी ने या सबुकद्दीन ने। क्वेश्चन को नोट करेंगे, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, कौन था वो? मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्न में से कौन सड़कों के निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध है? ऑप्शंस है फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी, अकबर या शाहजहां। आंसर करेंगे, कौन प्रसिद्ध है सड़कों के निर्माण के लिए? नोट कर लिया क्वेश्चन को? आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपकी फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सड़कों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन थे? शेर शाह सूरी थे, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित महान मुगलों में से कौन एक प्रथम श्रेणी का कवि भी था? तो ऑप्शंस है अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां। कौन थे मुगल शासक जो प्रथम श्रेणी का कवि भी था? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे इसको और नोट कीजिएगा, फिर आंसर करेंगे। और सही आंसर इसका हो जाएगा बाबर, ठीक है। बाबर जो थे वो महान मुगल शासक तो थे ही, साथ में प्रथम श्रेणी के कवि भी थे, बहुत अच्छे कवि थे वो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाबर। क्वेश्चन नंबर 84, किसके शासनकाल में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा आंदोलन एक चुनौतीपूर्ण शक्ति के रूप में विकसित हुआ था? ऑप्शंस है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आलमगीर, बहादुर शाह प्रथम। नोट करेंगे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर कंफ्यूज करते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप घर पे रिवीजन करें और क्वेश्चन को नोट करने के लिए आपको इसीलिए कहा जा रहा है। अगर इसके अलावा भी आपको किसी सब्जेक्ट पर स्पेशल क्लासेस चाहिए, सीरीज चाहिए, तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है।
देखिए, किसके शासनकाल में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा आंदोलन का चुनौतीपूर्ण शक्ति के रूप में विकसित हुआ था? कौन था वो? औरंगजेब आलमगीर थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हमारा 85, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अकबर के शासन में भू राजस्व प्रणाली का कर्ता निम्न में से कौन था? ऑप्शंस है अबुल फजल, बीरबल, मानसिंह या टोडरमल। क्वेश्चन को पढ़िए, समझ के आंसर कीजिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन में भू राजस्व प्रणाली का कर्ता निम्न में से कौन था? टोडरमल थे। ठीक है, टोडरमल जी थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट, टोडरमल। चलिए, तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, और मिलते हैं नए सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।